पंडित जी, जो आपने अभी जो एक बताई कि एक भक्त ने यहाँ पर अपनी जीवा काट ली थी, तो उसके बारे में क्या जानकारी है आपके पास? तो जो पंडित जी, जो ये वट वृक्ष है, हाँ जी। इस वट वृक्ष का भी कोई इतिहास है? इसका यही इतिहास है कि बाबा माईदास उस समय में यहाँ लेटे हुए थे। जी। में बाबा माईदास को कन्या के रूप में माँ चिंतपूर्णी के दर्शन हुए थे। बोलो साचे दरबार की जय, माँ छिन्नमस्तिका माता की जय। तो आज हम आपको माँ छिन्नमस्तिका माता के दर्शन कराएंगे, उस स्थान पर आपको लेके चलेंगे और वहाँ का जो इतिहास है उसके बारे में विस्तार से जानकारी भी लेंगे। यहाँ पर ये माँ जो पिंडी रूप में स्थापित है उसके बारे में हम विस्तार से जानकारी वहाँ के जो मुख्य पंडित जी हैं उनसे जानकारी भी लेंगे। माँ चिंतपूर्णी माता की जय। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो सामने दरबार नजर आ रहा है माँ छिन्नमस्तिका माता का। तो मेरी आप अपनी लाइफ का जो एक्सपीरियंस है वो कुछ इस तरह का है कि अभी जब भी मैं यहाँ पर आता हूँ मुझे जितनी भी मेरी चिंताएं होती हैं वो माता मेरी हर लेती है। माता, हे माँ, हमें ऐसे ही चिंता मुक्त रखना, अपने दरबार में ऐसे ही बुलाते रहना। तो चलें अंदर। ये देखिए, यह मेरी चिंता पर रही। आप सब सामने देख सकते हैं जो पिंडी रूम में माँ के दर्शन आप देख रहे हैं सामने। बोलो साचे दरबार की जय, जय माँ छिन्नमस्तिका मैया की जय। माँ बहुत ऐसे ही सब पे अपना सिर पे हाथ रखे और सबको आशीर्वाद ऐसे ही देते रहे माँ। तो आप जो पीछे माता रानी के दर्शन कर रहे हैं जो पिंडी रूम में, तो हमारे साथ यहाँ के जो पुजारी हैं उनसे हम बात करेंगे और जो यहाँ का जो इतिहास है उनके उसके बारे में इनसे जानकारी लेंगे। तो पंडित जी, आपका क्या नाम है जी? बलराम कालिया। अच्छा जी। तो यहाँ का जो इतिहास है कुछ आप बता पाएंगे हमें कि भी ये जो पिंडी रूम में माँ के हम दर्शन कर रहे हैं तो उनके क्या इतिहास है इसके पीछे? जय माँ चिंतपूर्णी की। यहाँ जो है पहले में बाबा माईदास को कन्या के रूप में माँ चिंतपूर्णी के दर्शन हुए थे। उसके बाद जो है बाबा माईदास के साथ उनके वचन हुए। उसके बाद जो माँ जो है उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पिंडी के रूप में विराजमान रहूंगी। तो यहाँ से उन्होंने कहा कि इतने 100 पैड़ी नीचे है, वहाँ पे आज भी एक बोड़ी है प्राचीन, वहाँ से जल है, उसकी सुबह और शाम पूजा होती है जल से। उस टाइम पे यहाँ पे घनघोर जंगल था। वो कहता मैं पानी कहाँ से लाऊंगा, फूल कहाँ से लाऊंगा, कैसे पूजा अर्चना करूंगा। तो माता ने कहा वहाँ से जाना। एक शिला उठाई थी, वो शिला आज यहाँ शेर के ऊपर रखी है। शेर जो है ना उसके ऊपर शिला रखी हुई है। तो माता ने उसको आशीर्वाद दिया, उसको दर्शन हुए उसके माता के दर्शन बाबा माईदास को। बाद उसके बाद बाबा माईदास ने कहा कि यहाँ पर हमारा गुजारा कैसे होगा, हम तो गृहस्थी हैं। तो माता ने कहा कि जो भी भक्त आएंगे उनकी मैं चिंता दूर करूंगी। जो आप हैं, आप जो है आपका जो है पालन पोषण यहाँ से चलेगा। तो जो आज भी ये भक्त आते हैं माता के पुजारियों को जो दे के आते लेते हैं। उसके बाद है मार्कंडे पुराण में आया है जो सिद्ध पीठ होता है 4 शिव द्वालों के बीच में यहाँ पे मुचकुंड महादेव है, हरियाणा का मंदिर है, फिर यहाँ पे शिवबाड़ी का मंदिर है, महाकालेश्वर मंदिर है। उन 4 शिव द्वालों के बीच में जो सिद्ध पीठ होगा उसका नाम होगा छिन्नमस्तिका धाम, इसलिए इसको छिन्नमस्तिका धाम भी कहते हैं। ये है। और बाबा माईदास से वचन जो पूरे होने के कारण माता रानी का नाम जो है चिंतपूर्णी पड़ा। चिंतपूर्णी क्योंकि भक्तों की चिंता दूर करती है, इसलिए चिंतपूर्णी नाम पड़ा। तो एक पंडित जी ये बताएं जरूर, ये लोग बांध के जाते हैं, मोली बांध के जाते हैं, ये जो चुंदरी है बांध के जाते हैं, तो इसका क्या रीजन है, ये क्यों बांध के जाते हैं? ये ऐसा होता है कि जहाँ पे आते हैं वो अपनी विश मांगते हैं माता से कि माता रानी मेरा ये काम हो जाए, मेरे को नौकरी मिल जाए या कोई काम में जैसे मकान बन जाए, वो मोली बांध देंगे। उसमें जो होती है 100 गढ़ बांधते हैं, एक सिंपल तो दूसरी लेजर वाली जो खुल जाए। जब उनकी मन्नत पूरी होती है तो यहाँ के वो मोली खोल देते हैं। ये जो प्राचीन वट वृक्ष है ये माता का साक्षी है जो बाबा माईदास को कन्या के रूप में दर्शन दिए थे महामाई ने। तो पंडित जी यहाँ पर जो मेला लगता है वो कब लगता है मेला? वो सावन मेला होता है, चैत्र रातें होते हैं, अश्विनी रातें होते हैं, 3 बार, मतलब साल में 3 बार जो है कि वो मेला लगता है। तो मेन जो है सावन का महीना होता है। सावन का महीना होता है।
तो जो चिंतपूर्णी माता की जो वो शिला थी जिसमें से वो निकला था, जल निकला था, हाँ जी, हाँ जी। तो वो यहाँ पर कहाँ पर है? वो नीचे है, बहुत कम लोगों को है कि वो पता नहीं है। बहुत कम लोगों को पता है। तो वो जल कहाँ से आ रहा है, हाँ जी, साइंटिस्ट भी नहीं बता सके आज तक। वो जो राजा रणजीत सिंह जी हैं, उनके टाइम का तालाब बना हुआ नीचे, वो उर्दू में लिखा हुआ आज भी। वो कितनी दूर है पंडित जी यहाँ से? 100 पहाड़ियों उतर के नीचे, 100 पहाड़ी उतर के नीचे है। ठीक है राजा रणजीत सिंह के टाइम का वहाँ पे जो है तालाब बना हुआ है। तो पंडित जी कि ये भी सुनने में आया है कि यहाँ पर एक लंगर भी चलता है महामाई की ट्रस्ट की तरफ से। हाँ, ट्रस्ट की तरफ से। यहाँ से कम मेरे हिसाब से 1 किलोमीटर दूरी लगता है मुझे तो, वहाँ पे लंगर लगा हुआ है। ठीक है। हाँ, तो भक्तों ये था पंडित पुजारी जो हमारे बलराम कालिया जी थे, उन्होंने महामाई चिंतपूर्णी के धाम के बारे में सारी हम लोगों को जो है कि जानकारी दी है। तो इसी के साथ हम अपना ब्लॉग समाप्त करते हैं। जय माता दी। पंडित जी एक तो जो पंडित जी जो ये वट वृक्ष है, इस वट वृक्ष का भी कोई इतिहास है? इसका यही इतिहास है कि बाबा माइदास उस समय में यहाँ लेटे हुए थे जी, जैसे ससुराल जा रहे थे, यहाँ लेटे हुए थे। उसको सपनों में आया। अच्छा जी। सपने में माता ने आया कि मैं चिरंजीव काल से यहाँ विराजमान हूँ, जी जी मेरी ऐसे पूजा अर्चना करने वाली है जी। तो फिर माता से जब उसके वचन हुए, बात हुई, तो माता ने कहा, माता ने फिर उनको दिव्य दृष्टि दी जी, तब माता के दर्शन हुए। उसके बाद फिर पिंडी के रूप में विराजमान है माता जी। क्या बात, ये बट वृक्ष ये जो सामने, यहीं पे दर्शन हुए थे उनको बाबा माइदास। क्या बात है ये, क्या बात है। तो उनको ये सपने में मतलब उनको आया कि यहाँ ये पिंडी रूम में मैं चिरंजीव काल से विराजमान हूँ कहते हैं। अच्छा, माता जी ने कहा, वचन हुए उनसे। जी। ऐसा हुआ कि जैसे आपका परिवार है जी एक माता का भक्त निकल रहा है जी, दूसरा भक्त निकल रहा है, ऐसा परिवार चला सदियों से। वो माता के भक्ति आते रहे, क्या बात है, माता का नाम लेते रहे। फिर जो है बाबा माइदास को साक्षात दर्शन हुए जी, दिव्य दृष्टि दी माता ने। तो बाबा माइदास जी हैं जो अपने, हाँ जी, वो उनका कोई अभी परिवार आगे चल रहा है कोई? हाँ जी, ये वही खानदान चलो। अच्छा, अभी वही खानदान जो अपने पूजा अर्चना करते हैं। अच्छा, वही है। ये भी देखो, हमें बड़ी अच्छी बात पुजारी जी से सुनने को मिली है, जो कोई हमें जानकारी नहीं है, वो आज डिटेल में हमें पता लगा। तो हमें बहुत खुशी हुई। बोलो साचे दरबार की जय। चिंतपूर्णी चिंता दूर करने वाली माँ तेरी सदा जय। पंडित जी, जो आपने अभी जो एक बताई कि एक भक्त ने यहाँ पर अपनी जीवा काट ली थी, तो उसके बारे में क्या जानकारी है आपके पास? कोई भक्त था, उसने सुखन की हुई थी, उसकी सुखन पूरी होगी तो उसने जीव काट दी यहाँ पे। और उसने भगवान माता रानी जो मेरी जीव लगा दी जी जी। उसके बाद जो है यहाँ पे हवन चला, 24 घंटे हवन चला जी। उसके बाद एक छोटी कन्या आई जी, उसने पीठ पे थापी दी, कविता बोल जय माता की। तो अच्छा, उसकी आवाज आ गई उसी समय। तो वो जीव सी आई थी, वो काली सी आई, ऐसे जैसे हाँ जी, लग टाइप की आई थी जी। अच्छा जी। तो वो भक्तजन कहाँ के थे? वो पंजाब से आए थे। पंजाब से आए थे। लो पंडित जी, लो जी। जय चिंता पूर्णिमा, चिंता दूर करो। चिंतपूर्णी माता जी के दर्शन कीजिए भक्तों। धन्यवाद। साचे दरबार की जय। जैसे कि अभी हमने पंडित जी से, पुजारी जी से, यहाँ जो पिंडी रूप में माता विराजमान है उनसे इतिहास पूछा। उन्होंने हमें बहुत ही अच्छी डिटेल में जानकारी दी। तो जो है हमारी आत्मा तृप्त हुई है। सबको ये इतिहास पता लगे, ये हम वीडियो यूट्यूब पर डालेंगे, आप भी जरूर देखना। तो जो ये पीछे आप देख रहे हैं, ये जो पुराना बहुत ही पुराना जो वट वृक्ष है, जो उस टाइम का है जब ये पिंडी रूम में माँ ने यहाँ से निकले थे। तो इसके बारे में भी, ये वही वट वृक्ष है जहाँ माता विराजमान थी, लेकिन किसी को पता नहीं था। और उन्होंने अपने परम भक्त जो माईदास जी थे उनको दर्शन दिए थे। और तब से ये वृक्ष के नीचे ही माता रानी का जो है कि पिंडी स्वरूप बना हुआ है। और ये वृक्ष आज भी वैसे का वैसा ही है। जय माता दी। तो इस साइड देख सकते हैं आप, जो माँ का जो दरबार है, ये मंदिर जो बना हुआ है, ये सोने की परत
हुई है, तो यहाँ पर जो वीडियो बनानी अलाउड नहीं है, फिर भी हमें परमिशन दी गई और हमने ये वीडियो बनाई। हम जो ट्रस्ट का धन्यवाद करते हैं कि हमें ये वीडियो बनाने की उन्होंने परमिशन दी और पुजारी जी ने पूरा इतिहास हमें बताया। तो साचे दरबार की जय। तो चलते हैं आगे, अब आपको यहाँ परिक्रमा करेंगे माता रानी मंदिर के और सुबह फिर आपको एक बार फिर दर्शन करवाएंगे। इस वक्त जो समय हो रहा है 9:20 का समय हो रहा है, तो मंदिर अभी बंद होने का जो समय हो चुका है, सफाई वगैरह चल रही है, आप देख सकते हैं इधर मेरे राइट साइड। तो चलते हैं अब वापसी। धन्यवाद। जी साइड में जो पहाड़ी हैं, हम कितनी ऊपर बिल्कुल टॉप पर आ चुके हैं। बहुत ही सुंदर दृश्य है, सुबह का समय है। अगर अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में। जय माता दी। तो आपको आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना, और अच्छी वीडियो और अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को या हमारे पेज को फॉलो जरूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों। जय माता दी।